सभी को मेरा राम राम। बहुत ही सही जगह क्लिक किया है बच्चों आपने। देखिए आज जो हम करने जा रहे हैं ध्यान समझिएगा, आज हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, ठीक है, चैप्टर नंबर 12 है ना, साइंस का चैप्टर नंबर 12 है। और ये मतलब एक्चुअली क्या है, बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है, आप लोग आराम समझ सकते हैं। बहुत बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, बहुत बच्चों को दिक्कतें हो रही होंगी, ठीक है, बट हम प्रैक्टिकली थोड़े सा चीज़ों को कुछ प्रैक्टिकल कोशिश करेंगे कि हम कुछ प्रैक्टिकल यहाँ पे करें, जिससे कि आप लोगों को थोड़ी सी और क्यूरियोसिटी जगे और समझ में, अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका बढ़े और आप आराम से इस चीज़ों को समझ सकें। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, मतलब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, कि इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मेन मुद्दा यह है कि ये इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से है। माइंड में आता होगा आप लोगों की डेवलप कैसे होती है ना। सबसे पहले हम इसकी डेवलपिंग की बात करेंगे, ठीक। और अगर बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, उसका एक हम बेसिक डेफिनेशन देते हैं आपको। आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। अब मैंने आई लिख दिया, क्यू लिख दिया, टी लिख दिया, फालतू की चीज़, पता नहीं क्या क्या है बवाल, है ना। आई का मतलब होता है हमारा करंट, आई को हम करंट से डिनोट, मतलब करंट को आई से डिनोट करते हैं। क्यू का मतलब होता है चार्ज, टी का मतलब टाइम। चार्ज का हिंदी में बोलते हैं आवेश, ठीक है। करंट मतलब विद्युत धारा, टाइम है समय, ठीक है। अब देखिए, तो अगर हम बात करें करंट होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जैसे अब कोई फैन रोटेट कर रहा है, लाइट जल रही है, कूलर चल रहा है, टीवी चल रहा है ना, ये सब चीजें जो है, तो होता क्या है, फोन चार्ज हो रहा है। तो लाइट जो है, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो होती क्या है, वो होती है द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रॉन, चार्ज जो है यहाँ पर बेटा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। चार्ज यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन। वैसे अगर और डिटेल में जाओगे तो प्रोटॉन की वजह से भी होता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वो बात की बात है, ठीक। तो हमारा क्या है बच्चा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, या करंट कहते हैं, उसे विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। फ्लो ऑफ चार्ज भी कह सकते हैं ना, हाँ, फ्लो ऑफ चार्ज भी कह सकते हैं। और वो चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है। चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन। हेलो बेटा, बातें ना करो प्लीज, ठीक है। अब इधर देखिए, इस आई है, इसकी यूनिट इसे नापते हैं एम्पियर में। किस में नापते हैं, एम्पियर में। हाँ, अब इस चार्ज को नापते हैं कूलाम में, और इसको नापते हैं सेकंड में। तो हम बोलेंगे 1 एम्पियर जो है, 1 कूलाम बराबर 1 सेकंड। अगर हमें 1 एम्पियर करंट प्राप्त करना है, 1 एम्पियर करंट हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को 1 सेकंड के लिए मूव करा देंगे, तो हमारे पास 1 एम्पियर करंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक। ये तो बेसिक बात हो गई। हाँ, अब ये करंट को, भाई ऑब्वियसली बात है, करंट को आप क्या करते हैं, फील कर सकते हैं, देख तो सकते हैं इलेक्ट्रॉन को। दुनिया में जितनी भी बॉडी है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो अब क्या है, फील हो जाता है कई बार गलती से, ठीक है। भाई कहीं वायर कट हो गया या फिर गलती से किसी में अर्थिंग आ गई, तो आपको लग सकता है ना। सेफ रहें आप, ठीक। तो देखिए अब होता क्या है बच्चा, एक क्वेश्चन है छोटा बेसिक, कि देखो फ्लो ऑफ, बातें नहीं प्लीज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा, वो होता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। अब दुनिया में जितने भी मैटर हैं वो किससे मिलके बने बेटा, एटम से मिलके बने हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं या नहीं होते, अरे होते हैं ना भाई। एटम का स्ट्रक्चर 9th क्लास भूल गए आप। हाँ, अंदर होता है न्यूक्लियस, उसके अंदर होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और उसके चारों तरफ क्या होते हैं बच्चा, इलेक्ट्रॉन मौज लेते रहते हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है कि भाई इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नो चार्ज होता है, ठीक है, कोई चार्ज नहीं होता है ना। और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन है और वो रिवॉल्व कर रहे हैं अपने ऑर्बिट में, है ना, फ्लो कर रहे हैं। तो क्या हम, जैसे मान लीजिए कोई भी जो है, जैसे तो देखो लकड़ी है, वो हमारा इंसुलेटर बोलते हैं उसके हम। इंसुलेटर क्यों कहते हैं अभी बताएंगे हम। इंसुलेटर का मतलब होता है आप जिसके अंदर से करंट को फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो, वो हमारा इंसुलेटर कहलाता है। कंडक्टर वो कहलाता है इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाए। बस का कंडक्टर नहीं, कंडक्टर का मतलब होता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, जैसे वायर, एल्युमिनियम वायर, कॉपर वायर, आयरन, हाँ लोहे से, ठीक है, सिल्वर वायर, गोल्ड की वायर, सबसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है, ठीक है। प्लास्टिक से नहीं होती ना? नहीं, ठीक है जी, सबसे अच्छा हो सकता है मगर 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 बट कंडीशन ये है बेटा, पैसा बहुत लगेगा ना वायर बनाने में, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब सुनिए, बाद उसको बाद में देखेंगे।
उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। रेजिस्टेंस की बात करेंगे बाद में, रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है हमारे पास कि जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, करंट जो है, ठीक है। अब यहां पर एटम जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, मूव कर रहे हैं। तो मान लीजिए कोई लोहा है, अगर उसमें भाई एटम है, ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो हम उसे अगर छूते हैं तो करंट नहीं लगता। बट जैसे ही हम दो वायर टच करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, एकदम से हम अगर उसे छुएंगे तो हमें एहसास हो जाएगा, बहुत अच्छा शॉक लग जाएगा, है ना, बाल वाल खड़े हो जाएंगे, चिड़िया सी बन जाएगी। ऐसे नहीं होता है, तो ऐसे पिक्चरों में ही कहा जाता है। कोई बात नहीं, हम एकदम ठीक। तो मेरे कहने बस 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 कैंची देती है उसके अंदर। तो कहने का मतलब यह है कि उसमें करंट क्यों नहीं लगता, ठीक है। क्वेश्चन ये है, आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये मैंने आपको क्वेश्चन आंसर आप लोगों को ढूंढ के लाना है, ठीक है। दोबारा सुनिए, एक एटम लिया, जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो बातें मत करा करो प्लीज, ठीक है, डिस्टरबेंस होती है। अब होता क्या है भैया, एक जो है हमारा एटम है, फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है पर यूनिट टाइम। यहां पर भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, मतलब टाइम के साथ साथ। तो इसके अंदर कोई भी अगर लोहा है, कोई भी खिड़की है, कुछ भी चीज है, हम उसे अगर छूते हैं तो हमें करंट नहीं लगता। बट जैसे ही हम उसमें क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो करंट लग जाता है। तो ऐसा क्यों, क्वेश्चन ये है, वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर, ठीक है। चलिए, तो सर ये हमें घर से जी ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब क्या करना है बच्चा, यहां चीज बात हो गई, समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं यहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की, हाउ टू प्रोड्यूस। ये तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिसिटी एक तरीके से वायर में कैसे फ्लो होती है, बट वो प्रोड्यूस कैसे होती है, जनरेट कैसे होती है, वो चीज है। हाँ, तो देखो आपके 13 चैप्टर जो है, ये 12 चैप्टर है, 13 चैप्टर में है जनरेटर और मोटर, ठीक है। मेनली जो है जनरेटर और मोटर दोनों कट चुके हैं, सिलेबस से रिड्यूस हो चुके हैं, है ना। तो बट ये है कि नॉलेज के लिए आप समझ लीजिए, जो जनरेटर है बेसिकली बिजली कौन पैदा करता है, जनरेटर पैदा करता है, ठीक है। बिजली कौन पैदा करता है, जनरेटर पैदा करता है। भाई कहीं भी पार्टी हो रही हो, कुछ भी फंक्शन हो रहा हो, वहां पे मान लो अगर लाइट की मतलब कहीं से सप्लाई नहीं मिल रही है तो जनरेटर लेके आते हैं, है ना, बड़ा छोटा, हाँ जी 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 जी। फिर उसके बाद जी 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 बस 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 बस, ठीक है। तो होता क्या है, मेनली जनरेटर रिस्पॉन्सिबल होता है बिजली को पैदा करने के लिए, ठीक है। डायनमो भी छोटे लेवल पे अगर बात करें जनरेटर को, हम उसे कहते हैं डायनमो, उसे क्या कहते हैं हम, डायनमो कहते हैं, ठीक है। तो छोटे लेवल पे अगर जनरेटर की बात करें तो उसे हम डायनमो कहते हैं। तो अब डायनमो जो है जनरेटर है वो, अब काम क्या है बेटा, प्रोडक्शन कैसे होती है इलेक्ट्रिसिटी की, बहुत देर है, लॉट्स ऑफ मेथड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारे मेथड है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के। जैसे कि मैं अगर पहला एग्जांपल लेता हूं, एक होता है हमारा थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट। अब फुल फॉर्म बोले एनटीपीसी, सॉरी शॉर्टकट, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनटीपीसी क्या है बच्चा, एक ऐसी संस्था है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, पीएसयूज बोलते हैं उसे, पब्लिक सेक्टर यूनिट। तो वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे जनरेट करती है, वही सप्लाई करती है हमारे जितने भी इधर एरिया है उसके अंदर, ठीक है। होता क्या है, एक बहुत बड़े प्लांट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पर टरबाइन होता है, जनरेटर होता है, कोल से वो प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद फिर पानी होता है, उसके बाद बॉयलर होता है, उसके बाद वहाँ पे जो राख निकलती है उससे ब्रिक्स बनती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो होता क्या है, उसमें क्या एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस ये है कि मेन मुद्दा होता है जनरेटर को घुमाना, ठीक है। अब जनरेटर कितना, अब एक बार बताओ, ऐसा कोई है कि जनरेटर बहुत छोटा होगा, जनरेटर कम से कम मान के चलिए, हाँ कम से कम मान के चलिए 500 गज के एरिया में, ठीक है, या 1000 गज के एरिया में इतना बड़ा जनरेटर होता है सिर्फ, हाँ पूरे अगर कॉलोनी को, ठीक है, यहाँ से लेकर पूरी गली पार कर लो, ठीक है, पूरी कॉलोनी को करो, मान लो एक गाजियाबाद को सप्लाई देनी है तो उतना बड़ा जनरेटर चाहिए, ठीक है। तो होता क्या है बच्चा कि भाई उसके अंदर एक टरबाइन कपल होता है, टरबाइन भी उतना बड़ा साइज का होता है, उसके अंदर ब्लेड्स लगी होती हैं, बता रहा हूँ कैसे होता है टरबाइन, ठीक है। उसी तरीके के देखिए, हाँ जी जी जी, ये है मान लो आपका टरबाइन, इस पे ऐसे ब्लेड्स लगे होते हैं, इस तरीके से ब्लेड्स लगे होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि भाई इस ब्लेड, अब इसके साथ होता है हमारा जनरेटर कपल, इसके साथ हमारा क्या होता है, जनरेटर को कपल कर देते हैं। मान लो ये जनरेटर हो गया, ये टरबाइन हो गया, है ना, और ये जनरेटर सेट हो गया,
जनरेटर सेट, ठीक है। अब होता क्या है बच्चा कि देखो सबसे पहले क्या करते हैं, कोयले से जी कोयले को जलाते हैं, ठीक है। जलाने के बाद बॉयलर के नीचे रखते हैं उसको, और उस बॉयलर में पानी को डालते हैं, फिर हीट प्रोड्यूस करते हैं, पानी को स्टीम बनाते हैं, ठीक है। उस स्टीम को एक चैम्बर में इकट्ठा करते हैं, ठीक है। उस चैम्बर से बहुत हाई प्रेशर में वो सारी, उसमें बहुत सारी मशीनें फिट रहती हैं, बहुत बड़ा चैम्बर रहता है, ठीक है। उसमें मशीनें सारी फिट रहती हैं, सारे एयर प्रेशर सब कुछ वो मेंटेन करते रहते हैं। फिर उस चैम्बर से गेट ओपन करते हैं, और उस गेट से जब ओपन होता है तो इस ब्लेड पे मारते हैं। ऑब्वियसली बात है किसी चीज़ को फूको, जैसे फिरकनी सी जो होती है, अब आप घुमाते रहते हो कि भाई जब आंधी वांधी आती होगी तो ऐसे फिरकनी सी जो है, चरखरी सी है बचपन में, हाँ वो भी मान के चलो, ऐसे भी आते हो जिसमें गोल, ठीक है, कोई बात नहीं। तो होता क्या है बच्चा, ऑब्वियसली बात है किसी को अगर उसे हम हवा लगेगी तो वो क्या होगा, रोटेट करेगा। अब ये रोटेट करेगा टरबाइन हमारा, ठीक है। जैसे टरबाइन रोटेट करेगा तो जनरेटर भी क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा, ठीक है। और जनरेटर रोटेट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। उसके बाद उस इलेक्ट्रिसिटी को जो जनरेट करेगा तो वहां पर क्या करते हैं वो लोग, वहां से जी वहां से, और परमानेंटली चलता रहता है 365 दिन, रुकता नहीं है। हाँ, 2 सेट होते हैं ना डीजी, जैसे मान लो अगर उसमें प्रॉब्लम आ गई तो एक बंद होता है, दूसरा परमानेंटली चल रहा है। अगर मेंटेनेंस चाहिए होती है 1 हफ्ते की तो मान लो एक को रनिंग पे ले लेते हैं, दूसरे को वो कर देते हैं, फिर स्टॉप कर देते हैं, ऐसे करके, ठीक है। तो उसके बाद हाँ, अब यहाँ पर क्या है, मान लीजिए क्योंकि खराबी तो हो सकती है ना भाई, मशीन है, ठीक है। तो अब उसके बाद मान लीजिए यहाँ से फिर जो बिजली पैदा होती है उसके बाद आगे लगाते हैं ट्रांसफार्मर। आपके एक बार बताओ, घरों के आगे जो है ट्रांसफार्मर क्यों लगे रहते हैं? अरे मतलब जैसे गणेशपुरी में तो नहीं लगे, वहाँ बिल्डिंग के बहुत ज्यादा आगे लगे रहते हैं, लेकिन मैंने ठीक है। जहाँ तक ये सुना है कि वो मेंटेन करके रखे, ना ज्यादा फ्लो हो ना ज्यादा डिम हो। थोड़ा बहुत कैसे, एक्चुअली वो पावर ट्रांसमिशन करते हैं, एक्चुअली वो वोल्टेज को अप करते हैं और डाउन करते हैं, ठीक है। बेसिकली ट्रांसफार्मर का काम होता है, देखो 2 तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक वोल्टेज को अप करता है, एक वोल्टेज को डाउन करता है, ठीक है। घर वो स्टेबलाइजर है बेटा, वो वोल्टेज बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो बाहर एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर सुनो, यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा रहता है, और बहुत सारे और भी ट्रांसफार्मर होते हैं टाइप्स के, ठीक है। बहुत ट्रांसफार्मर पे ही एक पूरी बुक पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। हाँ, ट्रांसफार्मर पे एक पूरी बुक है इतनी मोटी, अगर आप इंजीनियरिंग करेंगे इलेक्ट्रिकल से तो आप वहाँ पे पढ़ पाएंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर जो है बच्चा, ठीक है, वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है यहाँ पर लगा हुआ। ये इसने मान लो बिजली पैदा की 230 वोल्ट पे, ठीक है, सपोज 230 वोल्ट पे इसने बिजली पैदा की। अब ये 230, अब ये 440 कर लो, ठीक है, 440 पे होता है वैसे वहाँ पर, ठीक है। तो अब जैसे ही बिजली पैदा हुई तो बिजली पैदा होते ही ये ट्रांसफार्मर उसे बढ़ा देगा बेटा 11 kV में। किस में कर देगा? 11 kV, 11,000 वोल्ट, ठीक है, 11 kV। आप जब मेट्रो में जाएंगे ऊपर एक लाइन जा रही होती है, ठीक है, किलो वोल्ट, ठीक है। आप जब मेट्रो पे ऊपर लाइन जा रही है जिसमें पेंटोग्राफ टच होता है, ऐसे सांप सा बना रहता है ना भाई, मेट्रो के ऊपर ऐसे, ट्रेन के ऊपर सांप सा ऐसे बना रहता है ना, तो वो पेंटोग्राफ बोलते हैं उसे, क्या कहते हैं, पेंटोग्राफ। वो कनेक्ट होता है मेट्रो की लाइन से ऐसे, ठीक है, ऐसे टच रहता है हमेशा, देखना कभी भी जब चलती है तो, ठीक है। ट्रेन में भी ये होता है बेटा, ट्रेन में होती है 25 kV की लाइन, मेट्रो में 11 kV की, क्योंकि वो ज़्यादा हैवी नहीं है ना इसलिए। और यहाँ भी ट्रेन तो भाई बहुत लॉन्ग रूट पे जाना होता है, 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर, ठीक है जी। जो कोयले वाली नहीं रहती, बिना कोयले वाली में नहीं रहता, बिना कोयले वाले में रहता है, कोयले वाली हाँ चलती है। जैसे आसाम की तरफ वहाँ पे लाइन बिछी ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, तो फिर वहाँ पे नहीं है। उत्तराखंड जाओगे वहाँ पे है ही नहीं, वहाँ पे कोयले से चलती है ट्रेन। वहाँ के लोगों को मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। स्टीम इंजन या कोल इंजन, 2 इंजन होते हैं, फिर वो उसको वहाँ से ड्राइव कराते हैं, ठीक है। वो लाइन बिछानी पड़ेगी ना, चल रहा है काम हर जगह, देखो। तो ये है 25 kV। अब एक्चुअली होता क्या है बेटा, ये स्टेप अप करेगा यहाँ से, फिर एक और ट्रांसफार्मर को लगाएगा, फिर 25 kV में करेगा, फिर उसके बाद लगाएगा 33 kV में करेगा, ठीक है। उसके बाद आगे सर ये कोई सा डायग्राम बना रहे हो क्या? हाँ, ऐसे ही समझाने के लिए, जरूरत नहीं है पेपर में, ठीक है। फिर 33 kV के आगे फिर वो आगे बढ़ाता है, ऐसे इंक्रीज करते करते, फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, जब वो हमारे पास, जैसे मान लो अभी जनरेशन ऐसा कोई है कि आपका यहाँ पड़ोस में ही हो रहा है 10 किलोमीटर के दायरे में, नहीं। जनरेशन होता है जैसे मान लो दूर दूर एरिया में होते हैं जनरेशन, क्योंकि ये प्लांट जो है एकदम ऐसे एरिया में लगाते हैं जहाँ पर फिर इफेक्ट ना हो, कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो, पॉल्यूशन भी मतलब थोड़ा सा होता है उस राख की वजह से, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इंडस्ट्रियल एरिया में इसको लगाते हैं, दूर एरिया में।
तो वहाँ से फिर ट्रांसमिशन होती है, फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर लगाते हैं, फिर स्टेप डाउन करते हैं, फिर धीरे धीरे जब हमारे घरों तक आता है, यहाँ बिजली की जो ऑफिस है वहाँ तो बिजली घर तक वहाँ पर आता है, फिर वहाँ से हमारे घरों में भेजते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में, तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, फिर घरों में आ जाता है। कभी कोई ऐसा देखा होगा, देखो आपने कि भाई एक जैसे मान लो गणेशपुरी की लाइट आ रही है, शालीमार की गई हुई है ना, तो फेज है एक्चुअली 3 वायर 4 वायर होते हैं, है ना। अभी तो देखो अब तो एक ही वायर हो गया, वो पहले तो ऐसे वायर होते थे 4 तरीके के देखते हुए खंभों पे, अब एक ही वायर हो गया है। तो ऊपर वाला वायर जो है उसे न्यूट्रल वायर बोलते हैं, ये होता है RYB, रेड येलो ब्लू। तो ये 4, अब एक्चुअली क्या होता है, इसमें से एक कनेक्शन दे देते हैं एक जगह गणेशपुरी को, ये एक फेज हो गया, ठीक है। हाँ, इसमें से एक जगह कनेक्शन दे देते हैं मान लो शालीमार गार्डन को, तो ये हो गया हमारा एक फेज, ठीक है। अब तो अब यहां तक मेरे ख्याल से चीजें समझ में आ गई होंगी आपको, ठीक है। अब उसके बाद वो स्टेप डाउन करते हैं, स्टेप डाउन मतलब पूरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के बिजली घर तक नॉर्मल आपकी कॉलोनी में जो होती है वहाँ पर ले आते हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो मैं फेज की बात कर रहा था, तो एक जगह मान लीजिए यहाँ पर हमने गणेशपुरी को दे दिया, दूसरा फेज एक न्यूट्रल और एक ले आके शालीमार को दे दिया, और एक फिर न्यूट्रल और एक ये ले आके कहीं और दे दिया। तो ऐसे ऐसे करके बेटा 3-4 फेज होते हैं हमारे, ठीक है, 3-4 बस 3-4 फेज होते हैं हमारे। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, सारे जो है हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। बस बातें नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, ये हमारा फेज, इस तरीके से हम लाइन का क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, लाइन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को, ठीक है। अब जो है ये हमारा जनरेशन हो गया एक टाइप का, ऐसे ही बहुत सारे जनरेशन होते हैं जी, मैं आप डिटेल में नहीं जाऊंगा। जैसे मान लीजिए, हाँ, एक होता है हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट, उसमें क्या होता है, जहाँ 2 भैया डैम होते हैं, ठीक है, मतलब 2 पहाड़ होते हैं, उसके बीच में डैम लगा देते हैं, उसके अंदर गेट्स होते हैं, और नीचे जो है टरबाइन लगा होता है, फिर ऊपर से पानी के टरबाइन घूमता, जनरेटर घूमता, बिजली पैदा होती है। फिर एक है सोलर पैनल, सोलर पैनल से भी हम यूज करते हैं, गाँव में भी देखा होगा, घरों में भी देखा होगा आपने कि एक प्लेट लगा देते हैं, उसके साथ बैटरी कनेक्ट, हाँ, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, उसके बाद बैटरी जब कनेक्ट हो जाती है तो उसके बाद फिर वो, ठीक, हाँ बता रहा हूँ। तो उसके बाद जो है इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है हमारी, स्टोर कर लेते हैं बैटरी में, रात को यूज कर लेते हैं दिन में। जैसे लोहिया में लगा हुआ है आपका, है ना, एक खंबे पे लगा होगा, वहाँ पे बैटरी नीचे लगी है, ऊपर वो प्लेट लगी हुई है, दिन में चार्ज करते हैं, रात को लाइट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसमें एक यूरेनियम लेते हैं, उस पर बम्बारमेंट कराते हैं, यूरेनियम 235, और उसके बाद बहुत एनर्जी रिलीज होती है, मतलब 1 kg कर रहा हूँ, 1000 किलो कोयले का और 1 ग्राम वो यूरेनियम, उतना एनर्जी बराबर दे होता है, एनर्जी दोनों की बराबर समझ लो, इतना एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो। जी। और वो फिर उसके बाद वही कहानी सारी फिर वही है, बॉयलर को उसके अंदर रखते हैं, मतलब बॉयलर के चारों तरफ रहता है, फिर पानी गर्म होता है, स्टीम बनती है, फिर वो बिजली पैदा होती है, उससे कंट्रोल रिएक्शन करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर उसके बाद जियोथर्मल एनर्जी होती है, जो जमीन से गर्म हवाएं निकलती है, वहाँ पर टरबाइन फिट करते हैं, छोटे लेवल पे होता है, तो उसके बाद उससे जनरेटर से कपल कर देते हैं, फिर बिजली पैदा होती है। फिर समुद्र में टाइड्स आते हैं, वहाँ पे भी ऐसे ही करते हैं, जब टाइड्स आते हैं तो नीचे किनार, हाँ टाइडल एनर्जी बोलते हैं, किनारे पे लगा देते हैं टरबाइन और जनरेटर कपल कर देते हैं। ओशियन ऐसी थर्मल एनर्जी होती है। तो इस तरीके से बहुत लेवल पे हमारे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो ये हमारा जो था इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन का और ट्रांसमिशन का, ये मैंने आपको बता दिया, मैंने बता दिया इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। अब हम बात करते हैं हम यहाँ पर, हाँ, चार्ज के ऊपर, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। सभी को मेरा राम।